स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद प्रियंका। मैं प्रियंका आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के इंट्रोडक्शन के साथ। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसका इस चैप्टर में है क्या। तो देखिए, इन दिस चैप्टर वी स्टडी इक्वेशन दैट कंटेन 2 वेरिएबल यूजुअली x एंड y। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन को पढ़ेंगे जो कि 2 वेरिएबल्स कंटेन करती है, एक x और दूसरा y। फॉर एग्जाम्पल 2x + 3y = 6। इस तरीके की इक्वेशन हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। तो दिस इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बिकॉज द हाइएस्ट पावर ऑफ बोथ वेरिएबल इज 1। ठीक है, देखिए 2 वेरिएबल्स मतलब एक वेरिएबल x दूसरा वेरिएबल y और दोनों की पावर क्या है, 1 1 है। ठीक है, हाईएस्ट पावर दोनों की 1 है, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का पेयर क्या होता है, हम सबसे पहले ये समझते हैं। When 2 linear equation are given together, जब 2 लीनियर इक्वेशन एक साथ दे दी जाए, दे फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, एक पेयर फॉर्म कर देती है लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, 2 वेरिएबल्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल क्या है, 2x + 3y = 6। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई। x - y = 2, ये इक्वेशन 2 हो गई। तो इन दोनों ने मिलकर क्या फॉर्म करा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, टुगेदर दीज 2 इक्वेशंस फॉर्म अ पेयर। एक साथ ये दोनों इक्वेशंस क्या फॉर्म कर रही है, एक पेयर फॉर्म कर रही हैं। अब हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म को समझते हैं। द जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ax + by + c = 0। ठीक है, फॉर पेयर ऑफ इक्वेशन अगर हम इसको पेयर की फॉर्म में करें तो किस तरीके से करेंगे, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, वेयर x एंड y जो है उस यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब हमारे क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब ये सब हमारे इनकी जगह में नंबर आएंगे। ठीक है, हम नंबर लिखेंगे कोई भी। अब देखिए मीनिंग ऑफ सॉल्यूशंस में इनके सॉल्यूशंस का किस तरीके से मीनिंग निकलता है। द वैल्यूज ऑफ x एंड y दैट सेटिस्फाई बोथ इक्वेशन एट द सेम टाइम आर कॉल्ड सॉल्यूशन। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा कोई भी x कुछ भी आए, y कुछ भी आए, अगर हम इन वैल्यूज़ को दोबारा से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो हमारी वैल्यूज़ क्या आएंगी, सेम आएंगी। ठीक है, मतलब ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सेटिस्फाइज बोथ इक्वेशंस, देन 2 and 1 इज द सॉल्यूशन। तो 2 and 1 इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम इसके ग्राफिकल मीनिंग को समझते हैं। ईच लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन ऑफ अ ऑन द ग्राफ। कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है जब हम उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बन के प्रेजेंट होती है। सो अ पेयर ऑफ इक्वेशंस मीन्स 2 स्ट्रेट लाइन। अगर हम पेयर की बात करें तो 2 स्ट्रेट लाइन हमारी बन जाएगी। देयर आर 3 पॉसिबल केसेस, इसके 3 पॉसिबल केसेस होते हैं। फर्स्ट है 1 सॉल्यूशन। ठीक है, यानी एक ही सॉल्यूशन आएगा। इसका कैसे, व्हेन 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, जब 2 लाइन्स इस तरीके से ग्राफ में इंटरसेक्ट कर दे तो एक ही सॉल्यूशन हमारा आता है, 1 सॉल्यूशन आता है। दिस मीन्स देयर इज 1 यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन, सेकंड है नो सॉल्यूशन व्हेन द लाइन्स आर पैरेलल, जब लाइन्स जो है वो ग्राफ में पैरेलल आ जाए। ठीक है, पैरेलल आ जाए। दिस मीन्स दे नेवर मीट सो देयर इज़ नो सॉल्यूशन। इसका मतलब ये लाइन्स कभी भी नहीं मिलेंगी आपस में, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इन्फिनिटी सॉल्यूशंस किस तरीके से होता है, व्हेन बोथ इक्वेशंस रिप्रेजेंट द सेम लाइन, जब दोनों की दोनों इक्वेशन सेम लाइंस को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, दिस मीन्स देयर आर इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। मेथड टू सॉल्व, इसके क्या क्या मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के। इन दिस चैप्टर वी लर्न 3 मेथड्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम 3 मेथड्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपका ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफ से हम रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड है आपका सब्सटीट्यूशन मेथड। थर्ड है आपका एलिमिनेशन मेथड। अब रियल लाइफ में इसका क्या यूज़ होता है, रियल लाइफ में द चैप्टर इज़ यूजफुल इन डेली लाइफ सिचुएशन लाइक। ठीक है, ये चैप्टर डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। किस चीज़ के लिए, फाइंडिंग कॉस्ट ऑफ 2 आइटम्स। अगर हमें 2 आइटम्स की कॉस्ट निकालनी है, एज प्रॉब्लम निकालनी है, स्पीड एंड डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इनकम एंड एक्सपेंस प्रॉब्लम हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये चैप्टर हमारे बहुत काम आता है।
सो बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए